नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, हर देवी देवता के क्या अलग अलग जो है धूप और अलग अलग आरती विधि जो है वो पालन करना चाहिए। यानी कि हर देवी देवता के क्या अलग अलग धूप निवेदन या फिर उनके धूप सामग्री जो है वो अलग होंगे और उनके आरती विधि भी जो है क्या वो अलग होंगे, या फिर हर एक प्रदेश में जो है एक ही प्रकार के आरती किए जाएंगे, या फिर जो है हर देवी देवता की एक ही आरती जो है वो करना चाहिए। कई समय आप लोगों का इस प्रकार का कई सारे सवाल आते हैं कि दादा अलग अलग धूप जो है हर देवी देवता को करना चाहिए या फिर जो है एक ही प्रकार के धूप सभी देवी देवता को कर सकते हैं, और आरती विधि में भी जो है क्या अलग अलग विधि से ही आरती करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हर पूजा पद्धति जो है वो अलग होता है। आगम अनुसार अगर हम देखते हैं तो हर पूजा पद्धति, हर किसी के नैवेद्य बोल लीजिए, हर सामग्री जो है वो अलग होता है। जैसे हम जब लक्ष्मी नारायण पूजा एक साथ कर रहे हैं तो उसमें कुछ सामग्री, पुष्प आदि, नैवेद्य आदि, धूप आदि, ये सब कुछ जो है अलग होता है। जब केवल माता महालक्ष्मी के पूजन कर रहे हैं, मतलब मुख्य रूप से जो है, तो वहाँ पर कुछ अलग होता है। केवल श्री नारायण के पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा अलग होता है। श्री सत्यनारायण के पूजन कर रहे हैं तो वहाँ पर थोड़ा अलग हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो वहाँ पर नैवेद्य सामग्री आदि विधि जो है वो कुछ अलग होता है। जब काली पूजा कर रहे हैं तो वो अलग होता है। जब जगधात्री पूजा कर रहे हैं तो वो अलग होता है। जब हम जो है माँ के अन्नपूर्णा रूप में पूजन कर रहे हैं तो वो अलग होता है। जब शिव जी के भी जो है, मान लीजिए आप माता गौरी के साथ पूजन कर रहे हैं तो वो अलग होता है। केवल शिव जी के पूजन जो कर रहे हैं, वैसे तो माँ के पूजन करना ही होता है, पर शिव जी के पूजन ही जहाँ पर मुख्यतः किए जा रहे हैं तो वहाँ पर सामग्री, नैवेद्य, धूप आदि, पुष्प आदि, वो सबके कुछ जो हुए वो थोड़ा अलग हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो है दोस्तों, मतलब हर एक पूजा के जो है सामग्री अलग होते हैं। उसी प्रकार धूप सामग्री भी अलग होते हैं। हर देवता की धूप सामग्री एक जैसे नहीं होते हैं और आरती विधि में भी जो है विशेषता होती है। मूलतः अगर आरती में देखा जाए तो आरती में तो जैसे कि धूप दीप आदि ही मूल है, यानी कि धूप दीप आदि से ही जो है सारे आरती किए जाते हैं। पर जैसे दुर्गा पूजा के आरती में कुछ विशेषता होती है। जैसे दर्पण से आरती जो है वो दुर्गा पूजा की एक विशेष होती है। लक्ष्मी पूजा में जैसे कि एक से अधिक, क्योंकि दीपावली के दिन जो लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं तो उसमें अगर जो है दोनों दीपक से, एक जो है घृत के पंच दीपक से और पंच दीपक हो, सप्त दीपक हो, और तेल के पंच दीपक से, मतलब दोनों दीपक से अगर आरती करते तो वो ज़्यादा सही होता है। माँ के पूजा के लिए जैसे कि 9 दीपक से आरती करना बहुत शुभ होता है। माता लक्ष्मी के पूजा के लिए या फिर श्री नारायण के पूजा के लिए 7 वाले आरती दीपक से ये जो है आरती करना, यानी कि पूजन मतलब जो है आरती पूजन करना, आरती करना जो है माँ के लिए 9 दीपक से, श्री नारायण के लिए, माता लक्ष्मी के लिए जो है 7 दीपक से जो है आरती करना जो है वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो इसी प्रकार हर पूजा के जो है आरती विधि, धूप सामग्री आदि विधि जो है वो अलग होते, पर ये नित्य पूजा आदि में जो है हमारे लिए पालन करना संभव नहीं होता है। तो इसीलिए मुख्यतः हम क्या करते हैं, वहाँ पर राल गुग्गुल हो या फिर जो है षडंग धूप आदि जो है वही हम निवेदन करते हैं। और आरती विधि भी जो है हम एक ही पालन करते, केवल धूप दीप से करते, या फिर धूप दीप चामर से हम आरती करते, या फिर धूप दीप जलपूर्ण शंख पुष्प चामर से आरती करते। तो इसी प्रकार से जो है आरती हम नित्य पूजा आदि में करते हैं। पर जब विशेष पूजन आदि हो रहा है, नवरात्रि के पूजन हो, लक्ष्मी पूजन हो, सरस्वती पूजन हो, अन्नपूर्णा पूजन हो, या फिर कोई और जन्माष्टमी के पूजन हो, तो उन दिनों में जो है विशेष धूप सामग्री, विशेष आरती विधि से ही हमें करना चाहिए। जैसे ठाकुर जी की अगर हम आरती कर रहे हैं जन्माष्टमी के दिन, तो उस दिन जैसे कि अगर हम सप्तवाती के दीपक से अगर हम आरती करते हैं और तुलसी काष्ठ की धूप, जैसे कि श्री नारायण को बहुत प्रिय है, चंदन तुलसी काष्ठ गुग्गुल की धूप जो है श्री नारायण को बहुत प्रिय है, यानी कि श्री कृष्ण को भी जो है वो आप दे सकते हैं।
वैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि श्री नारायण के ही जो है अवतार हैं श्री कृष्ण और श्री राम जो है, पर उनकी धूप सामग्री में भी जो है थोड़ा सा चेंजेस आ जाता है। मतलब जब आप श्री नारायण की पूजन कर रहे हैं तो उसमें एक अलग विधि, जब श्री कृष्ण की पूजन कर रहे तो उसमें एक अलग सामग्री, और श्री राम के पूजन कर रहे तो उसमें एक अलग सामग्री। पूजा विधि भी जो है यही अलग हो जाता है। मतलब जैसे ही नाम परिवर्तन हो जाता है, हर रूप के जो है साकार रूप के नाम परिवर्तन होते, तो उनमें हर आगम के अनुसार जो है पूजा पद्धति भी अलग हो जाता है। तो उसमें सामग्री, आरती विधि, ये सब कुछ अलग होंगे, यही स्वाभाविक है। पर सभी के लिए तो जैसे कि नित्य पूजन आदि में ये सब कुछ करना संभव नहीं होता है, और अलग अलग आरती विधि आदि भी जो है नित्य पूजा में तो संभव भी नहीं है, और विशेष पूजा आदि में भी कभी कभी जो है थोड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए जो है एक ही हम आरती विधि आदि का देखिएगा आप पालन करते हैं, पर हर पूजा के जो है आरती विधि, धूप विधि जो है वो अलग होता है। यानी कि लक्ष्मी नारायण की धूप सामग्री जो है वो अलग होंगे, श्री नारायण की पूजा करते तो उनके अलग होंगे, माता लक्ष्मी के केवल कर रहे तो उनके अलग होंगे, माँ अन्नपूर्णा के कर रहे तो उनके अलग होंगे, शिव पार्वती के साथ कर रहे तो उनके अलग होंगे, माँ दुर्गा के कर रहे तो उनके अलग होंगे। तो हर पूजा के धूप सामग्री और आरती विधि में जो है अलग अलग होता है, उसमें द्रव्य जो है वो अलग अलग होता है, उसके मूल भावना एक ही है। मतलब उसमें हम धूप निवेदन आदि कर रहे हैं, धूप नैवेद्य धूप निवेदन कर रहे हैं, धूप आरती आदि कर रहे हैं, मूल विषय वहाँ पर एक ही है, पर सामग्री जो है वो परिवर्तन हो जाता है। द्रव्य आदि जो है दोस्तों वो अलग हो जाता है हर पूजा में। यानी कि आगम अनुसार हर पूजा में हर विधि अलग होता है, तो उसमें आरती धूप आदि के विधि तो अलग ही होंगे। आरती में भी जैसे मैंने आपको बताया कि जन्माष्टमी के दिन जो आरती होती है, रामनवमी के दिन जो आरती होती है अलग अलग होती है। श्री राम के आरती में जैसे कि धूप दीप चामर आदि जो है इसका ज़्यादा प्रयोग होता है, और श्री कृष्ण की जैसे कि मोर पंख से किए जाएंगे। श्री नारायण को जो है अशोक आदि, आम्र आदि के पत्तों से जो है अगर आप व्यजन करते धूप दीप आदि के साथ तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। माँ की पूजा में जैसे दुर्गा पूजा में जैसे कि दर्पण आदि का विशेषता होता है, और अन्नपूर्णा पूजा, काली पूजा आदि, इनमें जैसे दुर्गा पूजा में शूर्षांग धूप से आरती करना बहुत जो है सही होता है। उसी प्रकार से काली पूजा आदि में दशांग धूप आदि से करना जो है वो विशेष होता है। अन्नपूर्णा पूजा, काली पूजा आदि में तो धूप सामग्री में भी जो है हर पूजा में एक भिन्नता है, और आरती विधि में भी जो है भिन्नता है। हर साकार रूप के साथ जो है धूप सामग्री और आरती विधि जो है वो अलग हो जाता है दोस्तों। हम जो है नित्य प्रतिदिन के पूजा में और विशेष पूजाओं के दिनों में भी जो है इतने अलग अलग प्रकार से नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हम किसी एक नियम का फॉलो करते हैं, पर विशेष दिनों में जो है हमें विशेष जो विधि है उनसे ही करना चाहिए, क्योंकि वो विशेष पूजा का दिन है। तो दुर्गा पूजा के जो धूप आदि सामग्री है हर दिन के अलग अलग होते हैं, प्रतिपदा से लेकर नवमी तक जो है हर दिन के अलग धूप सामग्री होते, तो वही हमें देना चाहिए। आरती विधि भी जो है दुर्गा पूजा के, अगर हम दुर्गा पूजा की यानी नवरात्र के समय जो दुर्गा पूजा हम कर रहे हैं तो उस अनुसार अगर हम करें तो बहुत सही होता है। दीपावली के दिन जब माता लक्ष्मी की हम आरती कर रहे हैं, तो अगर हम दीपावली के विशेष दिन को ध्यान में रखते हुए जो है उस दिन विशेष आरती करते हैं तो वो ज़्यादा, मतलब माता लक्ष्मी को दीपावली का दिन है तो उस दिन जो है दीपमालाओं से आरती, दीपमालाओं से ज़्यादा, दीपमालाओं की आरती में जो है दीपमाला की मुख्यता होती है। दीपावली के आरती में माता सरस्वती की पूजा में जैसे सफ़ेद पुष्प आदि से आरती किए जाते हैं। तो ये सारे जो विषय है हर पूजा के जो है आरती विधि और धूप सामग्री जो है वो अलग ही होते हैं। हमें नित्य प्रतिदिन हम केवल धूप कुकुल से और धूप दीप से हम आरती भले ही करें, पर विशेष दिनों में हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम जो है विशेष धूप सामग्री और जो है
अलग अलग आरती विधि यानी कि उस दिन के लिए जो आरती विधि जो है वो विशेष है, हमें उन आरती विधि से ही जो है आरती करना चाहिए। यानी कि दीपावली के दिन माता लक्ष्मी पूजा की आरती विधि जो है हमें वो करना चाहिए, जो दुर्गा पूजा की आरती विधि है हमें वो करना चाहिए, जो जगद्धात्री पूजा काली पूजा की आरती विधि है हमें वो करना चाहिए, सत्यनारायण पूजा की जो आरती विधि है हमें उस प्रकार से करना चाहिए। तो हर विशेष जब भी हम पूजा कर रहे हैं, नित्य पूजा में मैं फिर से बार बार ये बोल रहा हूँ दोस्तों कि नित्य पूजा में सच में मेरे लिए भी संभव नहीं होता है। जैसे कि महीने के अष्टमी आदि में ये विशेष करना संभव होता है, पर हर दिन तो सच में संभव नहीं होता है कि अलग अलग, और हर दिन जैसे कि हमारे घर पे जैसे कि माँ के हमारे यहाँ पर छवि है, लक्ष्मी नारायण प्रतिष्ठित है, तो हर किसी के अलग अलग धूप नित्य प्रतिदिन की पूजा में करना सच में मुश्किल ही होता है। तो वहाँ पर चाहे दशांग करें, षोडशांग करें या फिर केवल लाल कुकुल से ही जो है हम धूप करते हैं तो ही सही है, और धूप दीप से आरती आदि करते हैं तो ही सही है। पर विशेष दिनों में, महीने के हम अष्टमी के पूजन कर रहे हैं, अमावस्या के पूजन कर रहे हैं, या विशेष दिनों में जैसे नवरात्रि दीपावली आदि के पूजन कर रहे हैं, तो उन दिनों में हमें विशेष धूप सामग्री जो है, जिन पूजा के लिए जो धूप सामग्री है, जिन साकार रूप के लिए जो है जिस विधि की धूप सामग्री है, यानी कि जो विधि जैसे कि पूजा की विधि अलग होते तो धूप सामग्री भी वहाँ पर अलग, तो उन धूप सामग्री से और उन आरती विधियों से ही जो है हमें आरती आदि धूप आदि जो है वो करना चाहिए। अर्थात हर पूजा के अलग अलग धूप और आरती विधि जो है, आरती के पद्धति जो है और धूप सामग्री के जो अलग जो सामग्री है, यानी कि धूप सामग्री के अलग अलग द्रव्य जो है वो विशेष पूजा के दिनों में और अलग अलग आरती पद्धति से जो है विशेष पूजा के दिनों में जो है हमें आराधना करना चाहिए। तो मुझे लगता है दोस्तों आपको ये विषय समझ में आ गया है कि हर पूजा के लिए, हर अलग पूजा के लिए अलग धूप सामग्री और अलग आरती विधि होता है, जो कि हमें विशेष पूजा के दिनों में अवश्य रूप से पालन करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।